योगी सरकार भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती 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 दो, भर्ती दो, भर्ती दो। अब किस लिए धरना प्रदर्शन किए हुए हैं? ये सर 7 दिनों से चल रहा है। जी जी आपकी क्या मांग सरकार से है, क्या समस्या आपको है? समस्या यही है कि सरकार के पास लाखों पद रिक्त हैं और सरकार उस पद की भरपाई नहीं कर रही है। अब सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर पदों को नहीं भरना चाहते हैं तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दो। आपके पास ऐसा तो है नहीं कि पद रिक्त नहीं है। बेसिक विभाग में 1,81,276 पद कितने हैं। सालों से भर्तियां बंद हैं? 7 वर्षों से 7 वर्ष से कोई भर्ती नहीं? 7 वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई। 7 वर्षों से ये नहीं हुई है और 2022 से 7 वर्षों से कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं है। जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उस पर भी नियुक्ति अभी नहीं हो पाई लोगों की। 69,000 भर्ती में आरक्षण विसंगति की वजह से जो घोटाला कोर्ट में चल रहा है। उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने उनको 6800 की लिस्ट 6800 सीटें पर उनको नियुक्ति देने के लिए कहा था और 17,000 भर्ती विज्ञापन हमको निकालने के लिए कहा था जब हमारा 2022 में प्रोटेस्ट था। लेकिन आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि ना 6800 वाले को न्याय मिल रहा है, ना 17,000 भर्ती विज्ञापन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों वर्गों के लोगों को, छात्रों का भविष्य अंधकार में तय है। और जो जातिगत जनगणना सरकार करवा रही है, इससे तो समस्या दूर हो जाएगी। जातिगत देखिए, जातिगत जनगणना एक राजनीतिक मूवमेंट है, उससे मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरा मामला केवल एक ही है कि सरकार को चुना गया था सत्ता में इसलिए कि वो युवाओं के भविष्य को सेव करेगी, सुरक्षित करेगी। इन्होंने आश्वासन भी दिया था माननीय योगी जी ने हाँ। कि हम आएंगे तो हम नई भर्ती चालू करेंगे, तो लोगों की नौकरियां। अब वही हाल हो गया कि इन्होंने 2019 में शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाने के लिए वादा करके इलाहाबाद से गए थे। 2024 में हमने इतने प्रोटेस्ट किए, 2019 से 24 तक हमने भर्ती और आयोग को लेकर काफी प्रोटेस्ट किए, तब जाकर 2024 में धरातल पे आया। धरातल पे आने के बाद ये हायर की एक परीक्षा नहीं करा पा रहा था ढंग से। आपने देखा होगा हिंदी में कितनी विसंगति मिली देखने को। अभी भी टीजीटी पीजीटी की 2022 की परीक्षाएं हैं, 2022 को आवेदन लिया, 2025 आ गया, अभी तक इनकी स्थिति ये नहीं है कि परीक्षा करा लें। अभी ये स्थिति बनी। अभी हमसे भी कल आयोग के अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है, ये कह रहे हैं आपकी भर्ती के लिए मैं मीटिंग बुलाई थी, ये है वो है, योगी जी से मुलाकात की है। तो ऐसी देरी क्यों हो रही है? ऐसी देरी केवल आयोग सरकार ऐसी देरी केवल एक होने का कारण है कि हमारा अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष कमजोर है। इनको इस्तीफा देना चाहिए, एक मजबूत अध्यक्ष की पैरवी करके यहाँ लाना चाहिए, जिसके अंदर काबिलियत हो, जिसके अंदर काबिलियत हो कि 10-10 बार बैठक किए बेसिक विभाग के साथ, अध्याचन खींच कर लेकर आ रहा है। कौन सा उत्तर प्रदेश में आयोग कमजोर है, जिसका आयोग का अध्यक्ष कमजोर है, जो अध्याचन नहीं ला पाता विभाग में? ये तो सरकार का मामला है, वो तो सरकार तय करेगी किसको लाना है, किसको ले जाना है। ये सरकार का मामला जितना है उतना छात्रों के हित का भी मामला है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम सब इनको सरकार बनाते हैं। सरकार हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, युवाओं के हिसाब से काम करना चाहिए। हम कह रहे हैं हमारे पद खाली हैं, हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, पीएबी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, 1,81,000 पद खाली है। पद तो बहुत विभागों में खाली पड़े हुए हैं जी। तो सरकार अपने हिसाब से भर्ती करती है जी। वो तो उस पर किसी को दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, आप अपना परिचय दीजिए फिर। मेरा नाम मुमतेज कुमार है जी। मुमतेज कुमार मेरा नाम। और मैं ये कहना चाहूँगा, आप कह रहे हो कि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। मानता हूँ सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। क्या इनकी उम्र रुक जाएगी? नहीं, ऊपर थोड़ी रुकेगी। उम्र तो इनकी निकलती जा रही है, जिससे कि इनकी जो उम्र है वो निकलती जाएगी। जब विज्ञापन जारी करेगी, जब इनकी उम्र पूरी हो लेगी, जब मात्र कुछ साल बचेंगे, बस ये नौकरी करने के लिए 2-3 साल आयोग में जाएंगे नौकरी करने के लिए, बस 7 सालों से भर्ती नहीं है। 7 साल मैडम, आपका शुभ नाम क्या है, किस लिए आंदोलन कर रही हैं? जी, मैं शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रही हूँ। मेरा नाम संजू सिंह है, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे पहले प्राइमरी की तैयारी की, टेट, सुपर टेट, क्वालीफाई किया हुआ, सीटेट भी क्वालिफाई है। फिर इसमें भर्ती 7 साल हो गई, नहीं आई। फिर हम टीजीटी में लग गए। टीजीटी में हम होम साइंस से ये मैंने देख सकते हो, देख रहे हैं। फिर 2022 का हमारा फॉर्म पड़ा हुआ है। फिर 1 साल में, 2 साल में, 6 महीना में, 14 मई, 15 मई, 20 जुलाई ऐसे डेट आ रहे हैं, लेकिन डेट जो है ऑफिशियल नहीं है। 15 दिन पहले डेट को टाल दिया जा रहा है। बताइए सर, माँ बाप हमें डिग्री दिलाए, हमें पढ़ाई लिखाए, शादी विवाह में इतना दहेज दिया गया है, तो सरकार को बच्चा समझानी है। है, सरकार की व्यवस्था। अब किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं, हम हर विभाग तो नहीं ले सकते ना। हम अपना विभाग, अपना पढ़ाई दे सकते हैं। अब गायब हो जाते अपनी जिम्मेदारी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, वही सर लड़ रहे हैं। हमारे टीजीटी का जो परीक्षा की डेट है
उसको निर्धारित कर दिया जाए और किस डेट में कितने दिन में करवाएंगे वो फाइनल कौन सा रही? चाहिए। बस सरकार से हमारी यही एक डेट फिक्स होनी चाहिए। वो डेट हटनी नहीं चाहिए। पिछली बार कैलेंडर जारी करने के लिए बोला था, अच्छा, कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जो है धरना प्रदर्शन वहाँ विधानसभा के सामने भी आप लोगों ने किया था ना, जी बिल्कुल किया था। तो उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कुछ नहीं ऐसी हुआ था। आश्वासन दिया गया था कि हम आश्वासन देखेंगे। कैलेंडर का दिया गया था हाँ, कि कैलेंडर जारी करके वो भी आन मीडिया कैमरा के अभी तक सामने। कैलेंडर नहीं हुआ। जब हमने इनको हमने जब उसमें दबाव बनाया था, जी। हजारों की संख्या में जब छात्र थे तो आयोग के उप सचिव को बाहर निकलवाया था। हमने कहा था बंद कमरों के अंदर कोई वार्ता नहीं होगी, जो वार्ता होगी आन बच्चों के सामने, मीडिया के सामने, बिल्कुल, इसमें होना जिसके साथ आप इस जैसे मीडिया सभी मीडिया बंधुओं ने पूरी लाइव, तो आपके लिए काम करते हैं। हाँ आप जैसे मीडिया न्याय की बंधुओं ने आवाज़ हम लोग शुक्रगुजार हूँ, उठाते उन लोगों ने पूरा ऑन कैमरा लाइव भी चलाया था। लाइव में उन्होंने बोला कि हम अगली भर्ती की जो कैलेंडर जारी होगा उसमें नई भर्ती का विज्ञापन भी होगा। वो कैलेंडर लापता है, आज उसको कहीं का 1 साल होने वाला है। तो कुल मिला के ढुलमुल रवैया को लेकर अनवरत धरने पर बैठे। एक बार इन्होंने फिर आयोग के सचिव उप सचिव ने हाथ जोड़ा कि मैं आपसे एक आखिरी और अंतिम चांस मांगता हूँ और 10 दिन के अंदर मैं आपके लिए सकारात्मक काम करूँगा। 10 दिन में आज 7वां दिन होने वाला है और उसके बाद में 6 जून को मैंने धरना रख दिया है। 6 जून को अगर इन्होंने, इसकी घोषणा आपने पहले से किया हुआ हाँ है। 2 जून को कल ही मैंने कर जगह दिया, यहीं पे है कि कहीं और? यहीं पर हो गई। और मैं आप मीडिया के माध्यम से सचेत कर देना चाहता हूँ कि मैंने अभी 10 दिन तक इनके हिसाब से आंदोलन किया, गांधीवादी तरीके से कार्य किया है। अभी हम सब ने भगत सिंह चंद्रशेखर जैसा कोई कार्य नहीं किया है गरम दल वाला। अभी हम सब शांतिपूर्ण तरीके से नरम दल के साथ, गांधीवादी तरीके के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन एक समय अवधि होती है, उस समय अवधि के साथ अगर जब सामने वाला व्यक्ति आयोग ये समझने लगे ये तो कायर हैं, ये डरपोक हैं, ये उनको लगने लग जाएगा कि ये कुछ आयोग अपना काम कर रहा है, इनको ऐसे बैठे रहने दो। यहाँ 35 सेल्सियस की डिग्री में यहाँ हर छात्र गर्मी खाने के लिए नहीं बैठा है कि आप 16 की टेम्परेचर में एसी चला करके लिए लड़ाई करता है। 16 की टेम्परेचर में एसी में बैठ कर जो गर्म चाय पी रही हैं, हम बंद कराने का काम करेंगे। दोनों गेट बंद करेंगे, दोनों गेट में अलीगढ़ का ताला लगाएंगे जो छात्र लेके आए हैं अलीगढ़ से। और इसलिए मैं एकदम खाप खोल रहा हूँ। सरकार को सचेत होना चाहिए कि वहाँ धरना होने वाला है। सरकार सचेत क्या है, हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया ना। सरकार इतनी सचेत है कि हमें हर बार टारगेट करने का काम किया जाता है, मेरे ऊपर हर बार मुकदमा करने का काम सरकार करती है। इस बार भी जहाँ पर हमने पूरा मूवमेंट के लिए पूरी तैयारी की, जैसे ही मूवमेंट के लिए हमारे छात्र हमारे साथ हमारे खड़े थे, इन्होंने हमारे ऊपर भाजपा के पूरे प्रदेश के IT सेल ने मुझे कहा, आपने देखा होगा वो वीडियो वायरल हुआ, साफ साफ कहा जा रहा है कि मैं सपा के एजेंट हूँ। आप बताइए मैं सपा का एजेंट हूँ? नहीं, वो तो आपका आंदोलन को खत्म करने के लिए आप कमजोर। आज यहाँ छात्र रोड में बैठा हुआ, हर छात्र सरकार का विरोधी नहीं हो सकता। ये बहन भाजपा की है, ये RSS के बड़े पदाधिकारी हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं बताने की। इसलिए बताने की जरूरत है, मीडिया ही चला रही है इस वीडियो को, इसलिए मुझे बताना कि भाजपा के RSS के एक पदाधिकारी होकर यहाँ धरने बैठे। इनसे पूछिए, सवाल करिए क्यों धरने बैठे। ये भाजपा के एक सपा के। जो मीडिया उनके पक्ष में प्रचार करती है वो काम करेगी, हाँ। जो नहीं करती हो तो हम लोग नहीं तो मैं यही सवाल करता हूँ सरकार से, मेरी बात पहुँचाइए कि इनसे पार्टिकुलर ये क्यों धरने बैठे बेरोजगार यहाँ बैठा है वो किसी पार्टी का तो नहीं होता है ना, वो तो अपने अधिकार के लिए वो अधिकार के लिए रहा है। तो किस तरह के पार्टी के लिए परिचय बता। मैं रजत सिंह छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रदेश अध्यक्ष DLA। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाएं, आपको न्याय दिलवाएं, जी। क्योंकि आप जैसे हमारे तमाम हमारे मैं भी चाहूंगा कि आप आयोग के अध्यक्ष महोदय जितने पत्रकार बंधु आए उनसे एक बयान ले। कल हम एक वीडियो वायरल हुआ है, जी, एक वीडियो आयोग के अध्यक्ष महोदय के साथ वायरल हुआ है हमारा। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए सकारात्मक दिशा में कार्य चल रहा है, हम आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। उनसे पूछे कब तक की, वो डेट कौन सी है, वो किस डेट को दे रही सकारात्मक हम दिशा। लोग प्रयास करेंगे कि उनसे डायरेक्ट मिलने की। जी। अगर वो समय देते हैं तो हम लोग बात करते हैं, अगर कोई सकारात्मक। बेशक अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर नहीं देती है समय, तो धिक्कार ऐसा आयोग अध्यक्ष को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके पक्ष में जो है प्रयास करेंगे, बाकी तो सरकार को करना है, क्या करना है जी, उनके ऊपर धरना। बहुत बहुत धन्यवाद।